बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर बगावत केस, गिलगित बल्तिस्तान नताइज मुतनाज़ा, ईरान अमेरिका माहदे पर बड़ी पेशरफ्त के हवाले से खबरें आ रही हैं। बड़ी खबरें एक साथ हैं। आज़ाद कश्मीर में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर क्रैकडाउन, गिलगित बल्तिस्तान के 5 हल्कों के नताइज रोक दिए गए और ट्रंप का ईरान से माहदे का बड़ा दावा। आखिर पस पर्दा चल क्या रहा है? बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जुर्म आमेज़ तकारीर, तहरीरों, अशायतों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। शौकत नवाज मीर के ख़िलाफ़ दफ़ा 124 ताज़ीरात जम्मू कश्मीर के तहत तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक दस्तयाब मवाद जायज़े के बाद करार दिए गए इल्ज़ामात कानून के मुताबिक और मज़ीद तहक़ीक़ात के मतकाज़ी हैं। तो ये है आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मौक़िफ़। लेकिन दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के अपोजिट खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में इतना सख्त लाठी चार्ज और आंसू गैस के बावजूद लोग अपने घरों से निकले। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है कि किस तरह लोग वहाँ जमे गफ़ीर की तरह निकले हैं। तो क्या इसको आप ताकत के ज़रिए ही दबाने का जो है हमने तय कर लिया है? क्या मज़ाकरात कोई चीज़ नहीं है? याद रखें, कोई भी मामला हो, चाहे जंग ही क्यों ना हो, आपके सामने मिसाल है ईरान की और अमेरिका की, जंग के बाद भी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ता है। तो वो काम अगर पहले ही मुज़ाकरात की टेबल पर किया जाए तो कोई अर्ज नहीं है। और बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत इसे भरपूर उठा रहा है और हमने बदकिस्मती के साथ हमने ये खुद मौका फराहम कर दिया कि वो सारे विजुअल जो अवाम जमे गफ़ीर निकल रहा है वो भारतीय चैनल अपने टीवी पर दिखा रहे हैं। तो ये तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता, कॉपीराइट लगते हैं। लेकिन बात ये है कि क्या हमने ये तय कर लिया है कि हमने अपने पाकिस्तान की बदनामी करवानी है? हमने भारत को ये 70 सालों में पहली मरतबा मौका दिया कि कश्मीरी जो भारत के बरतानिया में भारत के सफारत खाने के बाहर एहतजाज करते थे, आज पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। तो ये हमारा तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। ये हमारे भाई हैं और हमें इनको मुज़ाकरात के ज़रिए, अगर कोई आप समझते हैं, हुकूमत समझती है कि कोई इसमें मुतालबा ऐसा है तो वो भी बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है। लेकिन अभी तक तो जो मुतालबे देखे हैं उनमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें आप कह सकें कि ये मुल्क दुश्मनी है, जनाब ये इंडिया को इसका फ़ायदा है। तो भारत को तो उसका एक भी फ़ायदा नहीं। वो सारे मुतालबात उनके अपनी अवाम के लिए हैं। मतलब उनके राशन कार्ड है, ट्रांसफार्मर के हवाले से है कि बिजली की लोड शेडिंग के ट्रांसफार्मर की वजह से होती है, ट्रांसफार्मर जो है वो अपग्रेड नहीं है। और हेल्थ कार्ड के हवाले से बातचीत है और एक महाजनों की 12 सीटें जो हैं उस पर है। तो ये कोई, इससे भारत को क्या फ़ायदा है? लेकिन यहाँ पर ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है कि भारत को फ़ायदा है। और अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी यही बात कर रही है कि जनाब वहाँ से करेंसी निकल आई। इससे पहले TLP के वाले से भी यही हमने सुना कि जनाब वहाँ से भी वो गैर मुल्की करेंसी निकल आई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर PTI के वाले से भी ऐसी बातचीत, यानी कि जो इख्तलाफ करेगा उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें इस लेवल पर नहीं जाना, हमने अपने लोगों को नफ़रतों में नहीं धकेलना। लेकिन देखते हैं ये आने वाले दिनों में करते हैं। और अगली खबर, चेयरमैन PTI को होश आ गया है। उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में 15 नशिस्तें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा हमें 2 नशिस्तें देकर 13 नशिस्तों को किसी और को देंगे तो हम इसको नहीं मानते। तो भाई तुम ना मानो, तुम हमें लगते हो। जब बोलने का टाइम होता है आप लोग बोलते नहीं हो। आपको तो चाहिए था उसी रात पिकटी स्पीच करते, आपको तो चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आप 3 दिन बाद उठ के आ गए हैं और जनाब कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। यार कुछ शर्म याद करो। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने तो बिल्कुल ही नज़रिए के इमरान खान का सौदा कर लिया है। आप तो ये भी बात नहीं करते, आप तो सियासी इख्तिलाफ भी क्लियर होकर नहीं रख करते। आप जब टाइम गुजर जाता है फिर आप आ जाते हैं बाहर और कहते हैं जनाब वकीलों के हवाले कर दिया है हुकूमत, ये वकीलों के हवाले, ये बैरिस्टर गौर वकील है, सलमान अकरम राजा वकील है। तो देख लेना क्या कर रहे हैं। कोई ऐसी ग्राउंड पे सूरत हाल नहीं है। और बजट में जो बरकस निकलना है उसमें अपोजिशन का किरदार ही कोई नहीं होना। ये भी मैं आपको बता दूं। इन्होंने भी बजट पास होने के कुछ 8-10 दिन बाद फिर इन्होंने शोर मचाना शुरू करना है। तो ये सारी कंप्रोमाइज़ का, जो क़यादत अपने लीडर की क़यादत नहीं ख़त्म करा सकी, जो इनको तो चाहिए था इस्तीफे दे के बाहर आ जाते। अभी बजट है,
ये इस्तीफे दें, फारिग हों, बजट को पास करें या ना करें, अपना तो इकदाम करें आप, लेकिन नहीं करना ना इन्होंने। तो इनकी ये सूरत हाल है। तो अब दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि वो हमेशा फनकारी लगाते हैं। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए भी वही भेड़ बकरियों वाला काम किया था। तो अब ये खबरें जो है आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी का जीबी में आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज़ाद जीतने वाले अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के आइंदा चंद रोज़ में गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का इम्कान है। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लें ये करने के जा रहे हैं। और दूसरी जानिब ये 5 हल्कों में उन्होंने रोक दिया है, अपना गिलगित बल्तिस्तान के 5 हल्कों में नतज रोक दिए हैं और मखसूस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। ये इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने 5 हल्कों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। चीफ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गिलगित बल्तिस्तान के 5 हल्कों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। सारा फ़र्क उन्होंने निकाल के जनाब जाओ आप बजाय छनकना फिर। तो ये सूरत हाल होनी है। तो अब आ जाते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने मामला किया है, देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अपने हक़ के लिए कितना उठते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में मामला जो है वो कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है। तो अल्लाह खैर करे, वहाँ पर इंसानी जानों के ज़िया का बहुत बड़ा अंदेशा है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। तो ये तो 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह होगी। और दूसरा अब आते हैं ईरान अमेरिका जंग की तरफ। ईरान अमेरिका जंग की तरफ ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ 2 से 3 दिन में एक मजबूत और मौसर मुआहदा तय पा सकता है। और ये भी ट्रंप ने कहा है कि हम जब मुआहदा जो है ना उसमें पता चलेगा फ़तह किसकी है। तो उन्होंने अपनी फ़तह का भी एक किस्म का ऐलान किया और उन्होंने कहा ये तेल भी सस्ता होगा। तो ट्रंप तो ऐसे दावे कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जेडी वैंस क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ईरान के साथ मुआहदा इसराइल को पसंद आए ना आए अमेरिकी मफाद में है। तो क्या इसराइल जो अमेरिका और इसराइल के दरमियान दूरियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि जेडी वैंस जो बयान कर रहे हैं कि इसराइल को पसंद आए ना आए हम ईरान के साथ अपने मुल्की मफाद में मुआहदा करेंगे। आलमी खबर अदारे के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा ईरान के साथ मुमकिन जोहरी मुआहदे के मामले पर अमेरिका और इसराइल के दरमियान मफादात में वाज़ेह इख्तलाफ पाया जाता है। तो क्या ये सियासी चाल है या ये बताया जा रहा है कि या वाकई इख्तलाफात हैं? तो इस पर मैं आपको बिल्कुल ये हिंट दे देता हूँ कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। इसराइल ने वाज़ह तौर पर यह कहा है कि हम लबनान पर हमले करेंगे। और याद रखें इसराइल की मर्ज़ी से ये मुआहदा होगा, इनकी ये जुर्रत नहीं है अमेरिका की कि ये इसराइल की मर्ज़ी के बगैर मुआहदा कर लें। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जब भी मुआहदा करने लगना है तो इसराइल ने जो है वो लबनान पर हमला कर देना। अगर इसराइल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हैं तो उसी पर जंगबंदी ख़त्म हो जानी है। तो फिर ईरान आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका इसराइल की मदद नहीं करेगा? अभी तक सब कुछ कर बचाने के लिए अमेरिका की तो बराह रास्त ईरान के साथ कोई टसल ही नहीं है। तो ये सब कुछ इसराइल को बचाने के लिए किया गया है। ये सियासी चालें और ये बयानियाँ बनाने की चालें हैं, ये सिर्फ चालें हैं। और ईरान इसको भांप चुका है। और ईरान, मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ कि ईरान जीती हुई जंग टेबल पर नहीं आएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।